नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज ये दास आपके संसार में प्रकृति इस संसार को कैसे सृष्टि करती है और कैसे प्रलय करती है, आज उसके विषय में दास अपना विचार रखेगा। इसके सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और उस ताकत को पहचाननी है जिस ताकत के दुनिया ईश्वर, खुदा, भगवान, गॉड अनेक नाम से जाना जाता है। उसी को प्रकृति कहते हैं। संसार में पंच महाभूत है और ये पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। संसार के सभी मनुष्य जाति के, अंडज के, पिंडज के, उखमज के और मनुष्य के चारों खाने के जीव के शरीर के रचना ये प्रकृति करती है। ये चारों खाने में ये जीव शरीर धारण करता है, छोड़ता है, करता है, छोड़ता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। अनेक तरह के पशु बनता है, अनेक तरह के पक्षी बनता है, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनता है, अनेक तरह के जल के मछली बनता है, जीव बनता है और लास्ट में मनुष्य बनता है। और मनुष्य में वही बेहोशी रहती है जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में होते हैं। और यही कारण है कि यह अनादि काल से संसार के दुख रूपी आग में जलते हुए आ रहा है। कोई बचाने के लिए प्रयत्न करता है, कुछ कहता है तो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। इसीलिए अनादि काल से दुख के आग में जल रहा है। पहला तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी के गुण जो है गंध है, अधर्म जो है कठोर है, शक्ति जो है धारण करने की शक्ति है और क्रिया जो है भूकंप के, भूचाल के आना है। मेल सभी तत्वों में है और इसके आकार स्थूल है। इसमें 6 गुण सभी तत्वों में है। गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया, मेल और आकार, 5 तत्वों में है, 4 तत्वों में है। गुण, धर्म, शक्ति, क्रिया, मेल और आकार। पूरी ठीक से समझना भाई, इसी के नाम तत्व ज्ञान है। ये परा विद्या है, प्रकृति की विद्या है। तत्व ज्ञान इसी को कहते हैं जो कृष्ण भगवान पांडवों के कहे थे कि उत्तराखंड के पहाड़ी में ऋषि मुनि तत्व ज्ञान के उपदेश देंगे। तो पृथ्वी के गुण गंध है, धर्म कठोर है, शक्ति धारण करने की है, सब कुछ को धारण करती है। क्रिया जो है भूकंप आना, भूचाल आना, सबके तहस नहस कर देना। मेल, सबको आपस में मेल है और इसके आकार जो है स्थूल है। जल के गुण है रस, धर्म है शीतल और शक्ति है पिंड बांधने की शक्ति और क्रिया है संसार में जलवामय होकर प्रलय कर देना। अब मेल, सब तत्व आपस में के मेल हुए और इसके जो है आकार सूक्ष्म है। पृथ्वी के स्थूल था, इसके सूक्ष्म है।
इसी तरह से अग्नि है। अग्नि के गुण है रूप, अधर्म है गरम, शक्ति है जलाने की शक्ति है, सब कुछ जला के भस्म कर देती है। और क्रिया है कि ज्वालामुखी पहाड़ फटता है तो सब तहस नहस करता है। सूरज ज़्यादा तप जाता है तो सबको जला देता है। उसी तरह से आग लगी होती है। संसार में सब कुछ को जलाने की शक्ति है अग्नि के, और इसके सब में आपस में मेल है। इसके जो है आकार अति सूक्ष्म है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है। इसके बाद से जो है वायु के गुण है स्पर्श, अधर्म है कोमल, और शक्ति है उड़ाने की शक्ति। क्रिया है आंधी तूफान बवंडर वायु भंवर, इस तहस नहस करता है। और मेल सब आपस में मेल है। और इसके आकार है अति सूक्ष्म, ये दिखता भी नहीं है। चमड़ी पर हवा लगता है तो लगता है कि हवा चल रहा है, कुछ डोलता है तो दिखने में लगता है कि वायु चल रहा है, लेकिन ये दिखने में ना आता है। आकाश खाली जगह है जिसमें 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। ग्रह उपग्रह चांद सूर्य ये सब जो है इसमें अपना क्रिया कर रहे हैं। ये पृथ्वी इतनी बड़ी भूमंडल, इस सभी ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी साल भर 365 दिन में एक चक्कर मारती है सूर्य के, और अपने धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर मार लेती है। अपने धुरी पर घूमते हुए सभी ग्रह 24 घंटा में एक चक्कर मारती है पृथ्वी। और इसी तरह से सूर्य कहीं एक जगह स्थिर है और सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और सूर्य एक जगह स्थिर है, उत्तरी ध्रुव एक जगह स्थिर है, दक्षिणी ध्रुव एक जगह स्थिर है, और बाकी सब घूमते हैं। और सारे आकाश के बीच में सब अपने अपने क्रिया कर रहे हैं। ये आकाश के बीच में किस ताकत से रुके हैं? वो ताकत है आकर्षण शक्ति। सभी के आकर्षण शक्ति है। जैसे 2 चुंबक के 1 किलो के रख दे, तब बीच में दोनों के खिंचाव के बीच में अगर कोई लोहा रख देंगे तो दोनों के बीच में रुक जाएगा। इसी तरह से जो है ये सभी ग्रह एक दूसरे के खिंचाव से आकाश के बीच में घूमते हैं। आकाश असीम है, इसके कोई सीमा ना है। जितने तारा है वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत दूरी पर है, तो उसके पता ना लगता है। यही बात को ठीक से ना समझने की वजह से मनुष्य सभी देवी देवता के कल्पना किया। ब्रह्म भगवान ईश्वर खुदा सबके कल्पना किया। सभी देवी देवता के कल्पना करने वाला कौन है? मनुष्य है। सभी के बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। और सभी के ये तत्व ज्ञान के ना होने की वजह से परमात्मा खुदा गॉड ईश्वर के कल्पना करके और उसके दास बन करके भिखारी बन करके भीख मांगता है। ये प्रकृति के स्वामी है पुरुष, जो अनादि पुरुष घट घट में चेतन आत्मा है। ये प्रकृति के स्वामी है। संसार के
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इस सबके सुख के भोक्ता है। ये महातत्व है और ये ज्ञान स्वरूपा है और प्रकृति जड़ है और ये अपने बनाया हुआ संसार के अनेक तरह के मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गुरुद्वारा बनाया, गिरजाघर बनाया, अनेक तरह के देवालय बनाया, देवी के मंदिर बनाया, देवता के मंदिर बनाया और उसके बाद उसमें अनेक तरह के देवी देवता पत्थर के, कागज के, चाहे वो मूर्ति सोना के क्यों ना हो, बहुत जगह सोना चांदी के भी मूर्ति बनाई गई और वो मंदिर में रख करके और प्राण प्रतिष्ठा करा दिया गया। और मंदिर बनाने वाला और देवता बनाने वाला, देवी बनाने वाला, वो मंदिर के और देवी देवता के बाप मनुष्य है। संसार के सभी मंदिर के देवी देवता के अप्राण प्रतिष्ठा कराने वाला मनुष्य जो है ये सबके कर्ता है और बाप है। और इसने जो है पाखंडियों के चाल में आकर के और उसको अपने बाप मान करके या अपना संसार के दुख से बचने के लिए उसके से भीख मांगने लगा और भिखारी बन गया। बाप जो है बेटा बन गया और बेटा बाप बन गया। और ये चाल जो है ये चाल को ये षड्यंत्र के खेलने वाला पंडित समाज है, मौलवी समाज है, पादरी समाज है, सभी मुखिया इसके धंधा बना लिए और इसके आड़ में मौज मस्ती मारते हैं, अयाशी करते हैं, मांस खाते हैं, वेश्यागमन करते हैं और संसार के सारे कुकर्म भी करते हैं। और सब एक जैसे ना है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। आज खराबन के वजह से ये समाज के पतन हुआ और ये समाज गुलाम हुआ, क्योंकि ये भूल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उनके समय से है। उनके समय से देवता राक्षस दोनों थे और उन्हीं के समय से ज्ञान मार्ग और विश्वास मार्ग ये भी दोनों था। विश्वास मार्गी जो है पाखंड को फैलाते थे, अज्ञान मार्गी जो थे वो जो है ज्ञान को फैलाते थे। ये राक्षस जो है देवताओं के साथ में छल करके मौका पार के मार देते थे और स्वर्ग पर कब्जा कर लेते थे। और ये देवता भी जो है ना चूकते थे, इनके भी अगर मौका मिल जाए तो ये भी राक्षसों के धोखा करते थे, छल करते थे और उसको मार डालते थे। भगवान के जो 24 अवतार दिखाया गया है, इसमें 24 भगवान जो है सत्य धर्म न्याय के रक्षा करने के लिए दिखाया गया है। पापी को मारा गया, धर्मी को बचाया गया। लेकिन जो राक्षस होते थे उनमें भी जो है पापी या धर्मी दोनों तरह के होते थे। सभी राक्षस जो है अपने कर्म और अपना पुरुषार्थ पर भरोसा रखते थे। वो मूर्ख नहीं थे, वो मुर्दा के नहीं पूजते थे,
वो सब के बदनाम किया गया। और ये बदनाम करने के पीछे जो है गद्दार धंधाबाज थे। वो सब के जो है वो जो है षड्यंत्र के शिकार सब बन गए। वो भी बहुत ज्ञानी होते थे। राजा बलि थे, बाणासुर था, रावण था, सहस्त्र अर्जुन था। ये सब बलशाली थे, महान योद्धा थे। वो जितना दिखाया गया है और जितना बदनाम किया गया है उतना वो बदनाम नहीं थे। महिषासुर था, भस्मासुर था, जलंधर था, ताड़कासुर था। जलंधर तो भगवान भोले बाबा के लड़का था। जिस समय भोले माता पार्वती या शंकर जी नामकरण के लिए ब्रह्मा जी के बुलाए, उसने ब्रह्मा जी के डारी पकड़ के इतने खींच दिया कि ब्रह्मा के नाम से ब्रह्मा जी के आंख से आंसू आ गया और वो बड़ा दुखी हुए। अब भोले बाबा से कहे कि आज ये हमारे आंख से आंसू निकाल दिया, इसलिए इसका नाम जलंधर रखेंगे। और उसका नाम जलंधर पड़ा। और उसको जो है भरमा दिए नारद जी, क्योंकि मरवाना था, घोर अत्याचारी हो गया था। तो संसार के अंदर जो है एक तरफ पाप के आग चल रहा है और एक तरफ पुण्य के आग जल रहा है। पाप के आग में बहुत जल करके मर गए और पुण्य के आग में भी बहुत जल के मर गए। और ये दोनों मनुष्य को बांधता है। जो पापी होता है वो लोहा के जंजीर में बंधता है, बंधन दोनों जगह है। और जो पुण्यकर्मी है वो स्वर्गीय सुख पा लेता है। और स्वर्गीय पुण्य कर्म जब क्षीण होता है तब फिर जो है मनुष्य फिर जो है जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। पुण्य कर्म से केवल अच्छा परिवार मिलता है, माता पिता और संपन्न परिवार मिलता है। सुख के नाम स्वर्ग है, दुख के नाम नरक है। इसी चक्कर में वो घूमते हुए अपना जीवन के पतन करता है। ज्ञानी उसी को कहते हैं कि जो ये कहते हैं सब कि भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में ना है, प्रकृति कण कण में है, अब भगवान घट घट में है। भगवान जो चेतन आत्मा जिसको परमात्मा कहा गया है वो दो रूप में है, एक बंधन और एक निर्बंध। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी हो तो नहीं, एक जिम एक ठाम। भाई जब सूरज उदय होता है तो अंधेरा जो है समाप्त कर देता है। सूरज जब उदय होता है तो अंधेरा रूपी शैतान के समाप्त कर देता है। लेकिन मनुष्य के घट घट में जब आत्मज्ञान रूपी सूरज उदय होता है तो उसको पाप, उसके सारे कामना वासना राग द्वेष इस सब को जो है जला के भस्म कर देता है।
विवेक और वैराग, ये दो आग पैदा जब होता है तब मनुष्य जो है निर्बंध हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। आज जरूरत है सभी घट घट में आत्मज्ञान रूपी रोशनी जलाने के लिए। संसार के अंदर ये ज़्यादा तो उपनिषद, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में 108 उपनिषद हमारे पूर्वजों ने आत्मज्ञान के ऊपर लिखा है। 6 शास्त्र लिखा है, 4 वेद लिखा है। कबीर साहब के बीजक आत्मज्ञान के ऊपर है और 30 गीता है, गुरु गीता, कृष्ण गीता, राम गीता, इस तरह से अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, जीवन मुक्त गीता, इस तरह से 30 गीता है। ये सब आत्मज्ञान को बताता है और ये आत्मज्ञान के 2 रूप दिखाता है, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में और गीता में। इसको ब्रह्म कहा गया है और ये ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि ये अयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। तो ये सब ग्रंथों में इसको ब्रह्म कहा गया है। इसलिए जो है, जो देखने की शक्ति देता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय के ज्ञान करने के शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के जानने के शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। प्राण के चलाने के शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। आता है तो जिंदा होता है, सगुण ब्रह्म होता है, जाता है तब मुर्दा होता है। अब बंधन से मुक्त होता है तब परमात्मा होता है, खुदा होता है, गॉड होता है। तो ये प्रकृति और पुरुष, ये दोनों को परमात्मा कहा गया है। एक जड़ है, एक चेतन है। ये दोनों के अलग अलग ज्ञान इस वीडियो में दिया गया है। तसल्ली से विचार करना और समझने के प्रयत्न करना। अगर तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो संसार के झगड़ा छूट जाएगा और सब सुखी हो जाएंगे। साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मन माय, अब बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाय।